अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सोबान एंड यू आर वाचिंग MNP स्टडी। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। आज हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम इससे रिलेटेड एक टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं जो साइंटिफिक नोटेशन था। ये भी थोड़ा उसी से रिलेटेड है, इसलिए आपको अगर वो वाला नहीं आता है टॉपिक जो मैंने समझाया था साइंटिफिक नोटेशन पे, तो उसकी मेरी वीडियो बनी हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो जब आपको वो समझ आ जाएगा तो इजीली आपको ये समझने में आसानी रहेगी और मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो बहुत ईजी सा टॉपिक है। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं? अगर आप इसके नाम को देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, अहम, और फिगर्स का आपको पता है कोई भी हिंट से डिजिट्स वगैरह। तो इसकी डेफिनेशन से हम पता करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या मतलब कि कोई भी हमारे पास वैल्यू है, अब उसमें हमें शुरू के जितने भी वैल्यूज़ हैं उसमें हमें कोई शक नहीं होगा कि ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो ठीक हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो आखिर की वैल्यूज़ होंगी उसमें हमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगी कि ये इस डिजिट से एक नंबर आगे या दो नंबर आगे भी हो सकता था और एक दो नंबर पीछे भी हो सकता था। तो जो हमारे पास शुरू के जो डिजिट्स होते हैं उनको कह रहे हैं ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट, जिनका हमें पक्का पता हो कि ये तो हो ही सकते हैं। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ की हमने लेंथ ली है 52 सेंटीमीटर, तो अब हमें उसमें 5 जो है वो हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, क्योंकि हमें पता है कि ये 50 की लाइन में ही आगे रीडिंग आएगी इसकी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगर जो 2 है वो एक्यूरेटली है, या फिर हमारा उस पर डाउट आता है कि ये 53 भी हो सकता था, 52.5 भी हो सकता था और 51.75 भी हो सकता था। तो इसलिए हमारे पास जो ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, यानी जो हमें बिल्कुल पता हो कि ये सही है डिजिट्स, और एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, जो जिसमें हमें शक हो कि जिसमें हमें डाउट हो कि इसकी वैल्यू जो है कुछ गड़बड़ है इस वाली वैल्यू में, तो उनको जब हम इकट्ठा करते हैं तो उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक हो गया। ये कुछ जब हम रीडिंग लेते हैं उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स का डिपेंड करते हैं। जब हम रीडिंग लेते हैं तो एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो उसके फैक्टर्स भी होते हैं, उस पर डिपेंड करती है एक्यूरेसी। नंबर 1 क्या है? द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले हमने किसको डिस्कस किया था? मीटर रूल को, और लास्ट में किसको डिस्कस किया था हमने? स्क्रू गेज को। तो अब मीटर रूल से ज़्यादा अच्छी रीडिंग आएगी या स्क्रू गेज से? जी, स्क्रू गेज से ज़्यादा अच्छी रीडिंग आएगी, क्योंकि स्क्रू गेज एडवांस है जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इस वजह से ये यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे हमें चेक करना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी कैसी है। अब क्वालिटी में डिफरेंट काइंड भी आ सकती हैं और डिफरेंट क्वालिटी भी आ सकती है कि किसी में लीस्ट ज़ीरो एरर है या किसी में नहीं है। तो ये हमारे लिए चेक करना बड़ा ज़रूरी है कि उसकी क्वालिटी कैसी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। नंबर 2 आ जाता है हमारे पास द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। अब हमने जब वो वाला मेजरमेंट की थी हमने मेजरिंग सिलेंडर, तो उसमें हमने आपको बताया था, या हमने मीटर रूल में भी आपको बताया था कि जब हम रीडिंग नोट कर रहे होते हैं तो हमारी आई जो होती है, नेकेड आई, उसकी जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल किस तरह होनी चाहिए? रीडिंग के बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि अगर हम मीटर रूल से मेजर करें तो हमारी बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए आई रीडिंग के बिल्कुल ऊपर, और अगर हम मेजरिंग सिलेंडर में किसी भी चीज़ का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं तो उसमें भी हमारी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आई होनी चाहिए, बिल्कुल जो हमारी रीडिंग है उसके बिल्कुल स्ट्रेट सामने। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें स्किल्स आने चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करने के। अब किसी बंदे को इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना नहीं आता, तो अगर हम उसको कह दें कि आपने लेंथ मेजर करनी है, वो किसी भी तरह हमें कोई वैल्यू दे दे, अब हमें तो नहीं पता कि वो वैल्यू सही है कि नहीं, तो इसलिए हमारे लिए स्किल का होना भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड नंबर पे आ जाती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास अगर ज़ीरो एरर है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में और हमने रीडिंग ली है और हमें डाउट है कि रीडिंग सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, तो हमें क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स लेनी चाहिए। उससे क्या होगा, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स ले लेंगे, हम उसका एवरेज ले लेंगे। वो किस तरह कि उन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल नंबर से हम डिवाइड कर देंगे।
तो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी कि हमने जो जितनी भी वैल्यूज़ मेजरमेंट जो हमने की हैं वो तमाम के जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए हमारे पास। तो इस वजह से हम उसका एवरेज ले लेंगे कि अगर हमें एक वैल्यू है तो उसमें डाउट है तो हम थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यूज ले लेते हैं और उसका एवरेज ले लेते हैं। तो ये टोटल 3 फैक्टर्स थे जो बहुत ज़रूरी हैं रीडिंग लेने के लिए। अब हम थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। पहले अगर हम एग्जांपल ही देखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट मेजर लेंथ ऑफ अ बुक एज 18 सेंटीमीटर बाय मेजरिंग टेप। अब एक स्टूडेंट है, इसने बुक को मेजर किया है किससे? मेजरिंग टेप से। और मेजरिंग टेप हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। और इसने जो रीडिंग नोट की है वो है 18 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो अब जो लेफ्ट डिजिट जो है 1 इज़ एक्यूरेट, कि उसको पता है कि 1 जो है डिजिट वो बिल्कुल एक्यूरेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट डिजिट्स होते हैं वो बिल्कुल हमें पता होता है कि एक्यूरेट है, लेकिन जो 8 है उस पर उसको डाउट है। तो द 8 डिजिट 8 इज़ डाउटफुल डिजिट फॉर विच नॉट बी श्योर, यानी कि हमें जो 8 है उसका नहीं पता कि परफेक्ट यही वैल्यू आई है या इससे ऊपर और नीचे भी हो सकती थी। तो इसलिए जो 1 है हमारे पास वो आ जाता है एक्यूरेट डिजिट और जो 8 है वो हमारे पास आ जाता है डाउटफुल डिजिट। अब एक और स्टूडेंट है, उसको वही बुक दी गई है मेजर करने के लिए। अब उसने क्या किया है, अनदर स्टूडेंट मेजर सेम बुक बाय रूलर एंड क्लेम दैट लेंथ इज 18.4 सेंटीमीटर। अब एक और स्टूडेंट है, उसको बुक दी गई है मेजर करने के लिए। उसने रीडिंग जो है वो किससे लिया है? रूलर से लिया, यानी कि मीटर रूल से या जो भी कोई स्केल है उससे। तो उसने क्या रीडिंग नोट किया है, उसकी रीडिंग आई है 18.4 सेंटीमीटर। अब इसकी जो रीडिंग है, जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसकी रीडिंग से ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा एक्यूरेट लग रही है, क्योंकि इसने हमें डेसिमल में रीडिंग दे दी है। तो इसमें क्या होगा अब कि हमारे पास जो 1 और 8 है वो हमारे पास एक्यूरेटली डिजिट्स हो गए, कि हमें अब पता चल गया कि 18 जो है वो बिल्कुल आएगी इस मेजरमेंट में। तो 1 और 8 बिल्कुल एक्यूरेटली डिजिट है। लेकिन अगर 4 है, इसमें भी हमें शक है, जाहिर सी बात है कि अब ये डेसिमल में आ गया वैल्यू, तो इस वजह से कि ये थोड़ी आगे भी हो सकती थी वैल्यू, थोड़ी पीछे भी हो सकती थी वैल्यू, बिल्कुल एक्यूरेट ज़रूरी नहीं है हो। तो इसलिए हमारे पास जो 4 है ये हमारे पास आ जाता है डाउटफुल डिजिट। अब एक और स्टूडेंट है, उसने भी मेजर किया है बुक, जो उसने रीडिंग नोट किया वो आई है 18.425 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अगेन द लेफ्ट 2 डिजिट्स 1 एंड 8 आर एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, के 18 जो है वो बिल्कुल हमें पता है कि एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था। अब जो 425 है ना, ये हमारे पास आ जाता है डाउटफुल डिजिट। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें हम शक है, क्योंकि अब मीटर रूल है, मीटर रूल से हम इतनी बारीक रीडिंग तो नहीं दे सकते। बारीक मतलब कि इतने हम छोटी रीडिंग नहीं दे सकते कि डेसिमल में भी आके हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस आ रही हो। तो इस वजह से हमारे पास जो 1 और 8 है वही हमारे पास रहेंगे एक्यूरेटली नॉन डिजिट। तो 4 जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास डाउटफुल डिजिट। ठीक हो गया। अब ये सारा जो मसला है इसको हल करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स हैं। ठीक हो गया। हम रूल्स को देख लेते हैं कि क्या है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का फर्स्ट रूल है नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। बस बात खत्म। नॉन जीरो डिजिट्स आपको पता है कि जो जीरो नहीं होते वो नॉन जीरो डिजिट्स 1 2 3 4 सो ऑन, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं होंगे। नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी कि जो भी वैल्यू होगी जीरो के अलावा वो होगी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू है 18.4, जो हमने ऊपर अपने स्टूडेंट ने मेजर की थी, वही वाली वैल्यू 18.4 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि देखें इसमें 1 8 आगे डेसिमल है और 4, तो हमारे पास कितने डिजिट्स है 1 2 3, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट रूल है अब जीरो के बारे में। रूल जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। अब जीरोस जो है अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद है 2 नॉन जीरो डिजिट्स, तो उनके दरमियान में अगर जीरो आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। क्या? जीरो, यानी कि जीरो जगह किसी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ जाएगा तो हमारे पास जो जीरो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यू है 2705। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कि हमारे पास 2 भी है, 7 और 5 जो है ये हमारे पास तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। हमारे पास जीरो जो आ रहा है वो 7 और 5 के दरमियान में आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फाइनल और एंडिंग जीरोस ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब कि जो लास्ट पे जीरोस आएंगे डेसिमल के बाद, तो
वैल्यू के बाद तो हमारे पास वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। किस तरह, एग्जांपल से देखते हैं। ये देखिए हमारे पास जैसे वैल्यू है 275.00। अब हमारे पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट है फिगर्स हैं, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो क्योंकि इसमें 3 जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 275, ये तो हमारे पास ऑलरेडी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। और जो 0.00 है, यानी कि लास्ट में जो जीरोस आएंगे, बेशक वो डेसिमल के बाद हो या इसी तरह हो, तो हमारे पास वो आ जाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक हो गया। अब zeros on left of decimal point are not significant। क्या मतलब कि अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उससे पहले जो जीरोस आ रहे हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है 0.027 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 और 7 है इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उससे पहले जो जीरोस आ रहे हैं वो बेशक पॉइंट से पहले हो या पॉइंट के बाद हो, अगर शुरू में जीरोस आ जाएंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एक लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने लाजमी बहुत गौर से समझना है। इफ़ अ क्वांटिटी हैज़ 1 और मोर जीरोस विदाउट डेसिमल पॉइंट, दीज जीरोस मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। क्या मतलब, एक क्वांटिटी है उसके लास्ट में एक से ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, जीरोस आ रहे हैं, और बेशक वो डेसिमल के बगैर आ रहे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इन सच केस एक्सप्रेस द क्वांटिटी इन साइंटिफिक नोटेशन टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर। क्या मतलब कि हमने जो वैल्यू होगी उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में हमने उसको पहले कन्वर्ट करना होगा, फिर हम बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये वैल्यू है 8000 किलोग्राम। अब हमें इसके लिए क्या ज़रूरी होगा, इसमें कैसे बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके लिए हमें ये जो रीडिंग ली गई है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब लीस्ट काउंट जो है हमारे पास, अगर इस इंस्ट्रूमेंट का है 1 kg, तो हमने क्या कर लेना है कि 8 के बाद तक डेसिमल पॉइंट ले आना है, और बाकी हमारे पास जो जीरोस हैं वो इसी तरह लिख लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 8.000, तो इसके अंदर हमारे पास इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि हम डेसिमल प्लेस जो है वो 3 पॉइंट पीछे लेके आए हैं, लेफ्ट साइड पे लेके आए हैं। तो आपको पता है जब डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में आती है। तो 8.000 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या अब इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 लीस्ट काउंट पे, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। अगर इसी तरह इसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 10 किलोग्राम होता तो हम क्या करते, हमारे पास जो रीडिंग आती वो आती 8 पॉइंट तो हमने वहीं पे लेके आना है, ऐसी बात है, क्योंकि अब हमने जीरो कम करने हैं, शॉर्ट करनी है वैल्यू, तो हम 8 के बाद ही पॉइंट लेके आएंगे। लेकिन जो हम जीरो इंक्लूड करेंगे वो हम कितने करेंगे, 2। पहले हमने कितने किए थे, 3 किए थे, अब हम कितने करेंगे, 2 जीरो इंक्लूड करेंगे। हमारे पास इस तरह आगे इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा, तो इस वजह से इसके अंदर आ जाएंगे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट है किस पे डिपेंड कर रहा है, लीस्ट काउंट पे। आपको इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए रीडिंग में। अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू आती है कि जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा और लास्ट पे जीरोस आ रहे हैं, तो वो हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लीस्ट काउंट की मदद से और साइंटिफिक नोटेशन की मदद से। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ का। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ में गलती करते हैं कि जब हमने कोई वैल्यू होती है उसको शॉर्ट करने के लिए राउंड ऑफ करते हैं तो उसमें गलती कर देते हैं। तो उसके लिए क्या रूल्स हैं आए देखते हैं। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर। फर्स्ट रूल है हमारे पास, इफ़ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 देन इट इज़ ड्रॉप एंड इट्स लेफ्ट डिजिट नॉट चेंज। क्या मतलब कि अगर हमारे पास जो ड्रॉपिंग डिजिट है लास्ट, वो हमारे पास क्या है, लेस देन 5 है, 5 से छोटा है, तो इस चीज़ का आपको पता है कि उससे जो पहले वाला डिजिट होता है हम उसको राउंड ऑफ नहीं करते, और जो 5 है हम उसको छोड़ देते हैं, यानी क्या 5 से छोटी वैल्यू जो है, हमने क्या कहा है कि लास्ट डिजिट जो है 5 से अगर छोटा हो तो जो लास्ट डिजिट है हम उसको स्किप कर देते हैं, और जो उससे पहले वाला डिजिट है उसको भी हम उसी तरह लिख लेते हैं, उसको ना एक नंबर बढ़ाते हैं। तो 5 से छोटी वैल्यू में हमने क्या करना है, एक नंबर बढ़ाना नहीं है उससे पहले वाले डिजिट को। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है 1.943। अगर हमने इसको राउंड ऑफ करना हो तो इसमें देखें लास्ट डिजिट क्या है, 3। अब ये 3 क्या है, 5 से छोटा है, तो इस वजह से हम इससे पहले वाला डिजिट नहीं बढ़ाएंगे, और 5 वाली वैल्यू जो 3 था इसको हम स्किप कर देंगे। हमारे पास जो वैल्यू होगी वो शॉर्ट हो जाएगी और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कम हो जाएंगे। तो इस वजह से हमारे पास इसकी जो राउंडेड ऑफ वैल्यू होगी हमारे पास आ जाएगी 1.94, और इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, इफ़ लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5 देन इट इज़ ड्रॉप एंड इंक्रीजेज इट्स लेफ्ट डिजिट बाय 1। यानी कि अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, बड़ी वैल्यू है 5 से, तो वो फिर उससे जो पहले वाला डिजिट है उसको हम एक नंबर इंक्रीज़ कर देंगे और 5 को ड्रॉप कर देंगे। किस तरह, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डिजिट है 1.47। अब देखें लास्ट डिजिट जो है वो 7 है और 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है,
तो इस वजह से हम 7 को स्किप कर देंगे और जो उससे पहले डिजिट है 4, इसको हम क्या कन्वर्ट कर देंगे 5 में, क्योंकि 4 में हमने एक नंबर ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है 5। तो 1.47 राउंड करके हमारे पास बन जाता है 1.5 और इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 5। अब जो लास्ट डिजिट है वो 5 आ जाता है, 5 से बड़ा भी नहीं है 5 से छोटा भी नहीं है, लास्ट डिजिट आ जाता है हमारे पास 5। देन इट इज़ ड्रॉप टू गेट नियरेस्ट इवन नंबर, यानी कि लास्ट डिजिट तो हमने ड्रॉप तो करना ही करना है, लेकिन जो उससे पहले जो डिजिट है हमारे पास वो इवन बनना चाहिए। किस तरह बनना चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये वैल्यू है 1.35। अब 1.35 इसमें देखें लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसको तो हमने ड्रॉप कर देना है, लेकिन अब हम क्या इससे पहले वाली वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे या इतना ही रहने देंगे। तो आप लोगों ने नोट करना है कि अगर हमारे पास ऑड नंबर होगा तो हमने उसको इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, ड्रॉप टू गेट नियरेस्ट इवन नंबर, हमने उससे पहले वाली वैल्यू को इवन नंबर बनाना है। तो अगर ऑड नंबर होगा तो हमने उसको एक नंबर बढ़ाएंगे, तो आपको पता है ऑड में जब एक नंबर बढ़ाते हैं तो इवन नंबर बन जाता है। तो इस वजह से 1.35 को अगर हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो 5 ड्रॉप हो जाएगा और जो 3 है वो इसमें हम एक नंबर ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1.4। लेकिन अगर हमारे पास है 1.45, अब इसमें तो हमने 5 को ड्रॉप कर देना है, लेकिन इससे पहले जो है क्या ऑड नंबर है या इवन नंबर है, जी बिल्कुल 4 जो है हमारे पास इवन नंबर होता है, तो इस वजह से हमने इसको इंक्रीज़ नहीं करना बाय 1, इस वजह से हमने 5 को इसी तरह ड्रॉप करना और हमारे पास जो रीडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी 1.4। और इन दोनों में आपको पता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का लेक्चर, आपने इसको बहुत अच्छे से नोट करना है क्योंकि ये आपके एक्सपेरिमेंटल व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो रीडिंग्स है उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये तमाम रूल्स आएंगे तो आपकी रीडिंग में आपको सॉल्व करने में या उसमें कुछ भी आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह में उसमें कुछ भी मसला नहीं आएगा। तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार खुद से अपनी कोई ना कोई वैल्यूज़ लिखनी है और उसके खुद से आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं कि इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस तरह आप लोगों को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।